तुम किसी को भी ला सकते हो। क्या फिर पर्सनल हो रहे हो यार? कौन मानेगा यहाँ आने को? किस पे होती 4 दिन की छुट्टी कि पहले 3 दिन चढ़ाई करे, फिर मौत से उबरे, फिर इस प्रॉपर्टी पे आए। और यहाँ कुछ भी होगा कैसे, ये तो बताओ। कैसे करेंगे? आओ करके बताओ मेरे साथ आज। कहाँ में से पोशंपा में खड़े जाएंगे, आप निकल जाना बीच। सर कोई ढंग का रूम दिखा दो प्लीज, 4 दिन से साथ हैं हम लोग। किराओ बराबर वाली बिल्डिंग में दिखाता हूँ। मैंने कहा और इस बार मैं नीचे से देखूं। आप ऊपर जाएंगे, फोटो भेज देंगे, मैं सीढ़ी नहीं चढ़ूंगा। फिर हम इस बिल्डिंग से नीचे आए पैराग्लाइडिंग से, नीचे उतर के 2 मोमोज कुचले, फिर समझ में आया तो सॉफ्ट लैंडिंग के लिए रखे हुए इन्होंने। पूरे दिन हम ऐसी रूम ढूंढते रहे, कोई पसंद नहीं आया। हर बार ऊपर जाके पासपोर्ट साइज फोटो भेज देता था। मैं कहा यहाँ नहीं रह पाऊंगा यार। तो मुझे किसी ने बताया कि राजेंद्र नगर में होती है तैयारी, वहां पे चले जाओ। तो मैं वहां आ गया, राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर। हाँ, ORN बोलते हैं उसको वहां पे सब। ऐसा लगता है कोई फैंसी रेस्टोरेंट है। मैं गया, सेम वही, और भी बुरा हाल। वहाँ भी सेम बिल्डिंग। वहाँ मेरा एक दोस्त रहता था एक्चुअली स्कूल का। मैंने उससे बात करी, उसने बोला मेरे फ्लैट में रूम खाली है, मेरे साथ शिफ्ट हो जा, मैं तुझे गाइड भी कर दूंगा। तो मैंने उससे पूछा इतनी औकात कब से होगी भी तेरी? तो कह रहा तू आ तो जा। मैं उसके साथ शिफ्ट हो गया। मैं ब्रोकरेज बच जाएगी। उसका फ्लैट था कैलाश पर्वत के नीचे वाले फ्लोर पे। 7-8 दिन की चढ़ाई करके वहां पहुंचा, सारा सामान एक साथ लेके। मैं कब तो एग्जाम वाले दिन ही उतरेंगे नीचे। भाई इसके साथ शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होती समझ में आया लाइफ की ऐतिहासिक गलती करी मैंने। ये ना 4 साल से तैयारी कर रहा था, इस बात को 6-7 साल हो चुके हैं। अभी भी कर रहा है। एग्जाम नहीं निकला एक बार भी। दिल्ली में करोल बाग से लेके खीर गंगा तक एक भी गांजे का डीलर नहीं जो भाई को पर्सनली न जानता। क्योंकि भाई ने सबको बता रखा है जब IPS बन जाऊंगा तो लीगल करा दूंगा। भाई इसकी अलग इज्जत है उस मार्केट में। हम एक दिन माल लेने गए, वो कह रहा साहब आए हैं। ये साहब है? कल नाली में मुंह था इनका। मैं घर लेके आया हूँ। मैंने सब बोला, मैंने कहा भाई गाइड कर दे। भाई तो देखते रहिएगा। कह रहा बस रूटीन फॉलो करना, रूटीन फॉलो करेंगे हमारा हो जाएगा। मैं कहा तो तेरा क्यों नहीं हुआ अभी तक? कह रहा अकेला था ना, रूटीन टूट जाता था। ऐसे दोनों भाई एक दूसरे को सपोर्ट करके रूटीन फॉलो करेंगे। मैं कहा ठीक। तो हमने रूटीन बना लिया। रूटीन के मुताबिक हम सुबह 11 बजे बियर पीने बैठ जाते थे। 3-4 बियर पीते हम IPS बन जाते थे। मैंने कहा हाँ फील तो आ रही है। वो सितारा एक दूसरे कंधे पे लगा के देख रहे हैं। बातें भी ऐसे कर, ऑफिसर पीनट्स देना। भाई 7-8 बियर पी के तो पागल हो जाते थे हम। मैंने भरे मार्केट में इसकी तरफ देख के कर दिया। मैंने कहा शॉट। आसपास वालों के मोमोज गिर गए। कौन है ये? तो बॉक्सर्स में सैल्यूट मार रहे। यार हम एक दिन नशे में खड़े हुए ऑटो वालों के पास जाके उनका चालान काट रहे थे ओवर स्पीडिंग का। वो कह रहा हूं खड़े हैं, उन्हें कभी तो करी होगी, कानून से कुछ नहीं छिपता। एक तो साला हम IPS बन के भी चालान काट रहे थे। हमें किसी ने बताया नहीं अलग काम होता है इनका। जब बियर नहीं पीते थे तो माल फूक रहे होते थे। भाई ने बताया माल फूक के कंसंट्रेशन बनता है। कह रहा एक बार जो पढ़ो वो हमेशा के लिए दिमाग में रहता है। बस ये नहीं बताया कि दिमाग हमेशा के लिए चला जाता है। मैं फूक के पढ़ने बैठा, मैंने कॉपी पे डेट डाली। एक तो मैं 26 साल का था उस वक्त। मैंने डेट क्यों डाली? कौन मेरी कॉपी चेक कर रहा है? और मैंने डेट डाली 10 फरवरी 1990। मैंने अगले दिन अपनी कॉपी देखी, मैं कब से पढ़ रहा हूँ भाई? इतना ज्यादा सिलेबस है क्या इसका? पूरे साल हम ये रूटीन फॉलो करते रहे। जिस दिन हमारा एग्जाम था सुबह एडमिट कार्ड लेके आया और एडमिट कार्ड पे क्रश करने बैठ गया।
मैं कहा यार कुछ तो शर्म कर ले, तेरे पापा का नाम लिखा है इस पर। जब तक इसे शर्म आती वो रोल हो गया, हमने फूंक लिया, अब जाने का मन नहीं कर रहा। फिर हमने एक दूसरे को समझाया कि जाना तो पड़ेगा, देश को हमारी जरूरत है। भाई हम जा रहे थे, जाने से जस्ट पहले हमने शुभ काम के तौर पे एक एक चम्मच दही चीनी खाई। वो इतनी बढ़िया लगी, हम आधा किलो दही चीनी खा गए। दही खा के नींद आ गई, और फिर जाने का मन नहीं कर रहा। फिर हमने एक दूसरे को समझाया कि देश को हमारी इतनी भी जरूरत नहीं है, अगले साल चलेंगे। हमने लगा हाँ वैसे भी इस साल इतनी अच्छी तैयारी भी नहीं है कि रैंक 1 और रैंक 2 आ जाए। फिर थोड़ी देर हमारी लड़ाई हुई, हमें से रैंक 1 किसकी आएगी। तो हमें लगा कि दोनों का सेम रूटीन फॉलो किया, सेम रैंक आएगी। तो दोनों की रैंक 1 आ गई। दोनों एक दूसरे को कांग्रेट्स ऑफिसर बोल के सैल्यूट मार के सो गए। एक तो जो भी अपने पेरेंट्स आए या फिर पेरेंट्स के साथ आए ना, तो मैं बस पेरेंट्स को बता दूं कि फूक के मीठा अच्छा लगता है। कंटेक्स्ट दे रहा हूं बस जोक का, और कुछ नहीं। तो अगर आपका बच्चा रात को 5 स्टार मांगे तो वो क्यूट नहीं है, भंड घूम रहा घर में। फिर 3-4 दिन बाद हम होश में आए, तो हमने सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी शुरू करी। मैं इसको बोला, मैंने कहा भाई इस साल मैं बहुत सीरियसली पढ़ूंगा। कह रहा मैं तो हर साल सीरियसली पढ़ता हूँ। मैं कहा अच्छा सॉरी माय बैड। भाई एक दिन उसकी बुक्स देख ली, सच में बहुत सीरियसली सेम बुक 2 ले रखी इनने। भाई एडिशन भी अलग नहीं था वो। मैं कहा 2 क्यों लेता है? कह रहा एक से पढ़ता हूँ एक से रिवाइज करता हूँ। मैं कहा ऑफिसर रैंक 1 आप रख अकेले, मैं 2 पे बहुत खुश हूँ। हमने कोचिंग में ज्वाइन कर ली। हमने एक बार देख के आते हैं कैसा पढ़ा रहे वो लोग। हमें ये था बस सुबह जब भी आँख खुलेगी कोचिंग जाएंगे, वापस आके रिवाइज करेंगे, पीने बैठ जाएंगे और 12 बजे तक सो जाएंगे रात को। एकदम हेल्दी लाइफ। तो यार वहां ना 2 लोग जलते थे हमारी सक्सेस से। पढ़ने नहीं दिया उन्होंने, एक हमारा लैंडलॉर्ड, एक हमारी मेड। हमारे लैंडलॉर्ड एक दिन ऊपर आए, पता नहीं कब चले थे नीचे से। आगे बोलते बेटा एक रिक्वेस्ट थी। मैं कहा लेते तो नहीं है पर बताओ क्या बात। कह रहा बेटा आपसे ना मोटर तुम चलाओगे। मैं कहा अंकल ये चेहरा आपको कहां से जिम्मेदार लग रहा है और किस टाइम? कह रहा सुबह 6:30 बजे। मैं कहा धक्का दूं कि चले जाओगे ऐसे? हमारे नहीं बचते, हमारी रात को 12 बजे जाती है मौत, अगले दिन पुनर्जन्म। उठे तो उठे, नहीं उठे तो चल बसे। ऐसे बीच में नहीं उठते हम। कह रहे नहीं बेटा समझा करो हम बुजुर्ग हैं। मैं कहा हमने थोड़ी किया है, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें? तो खैर मोटर तो पता है ना सबको। आपको पता है ना मोटर? हाँ बस ठीक है। दिल्ली में तो पता होता है भाई मुझे, मैं मुंबई वालों को नहीं पता मोटर। पता नहीं साले बाल्टी से समुद्र से भर के ला रहे हैं क्या। मैं मुंबई में शो कर रहा, सामने एक बंदी बैठी कहती व्हाट इज अ मोटर। मैंने बहुत जेन्युइनली पूछा, मैंने कहा मैम आपको मोटर नहीं पता? कहती नहीं। मैं कहा आपके घर पानी कहाँ से आता है? कह रही टैप से। यार मुझे इतना रही सुना है बस कि 1.5 मीटर के बाहर का सोच ही ना पाऊं। जो हो रहा है यही हो रहा है। जैसे को टैप चलाई पानी गिर गया, यही कहाँ से आया पापा सोचेंगे। तो खैर हम ये मोटर चलाने का टास्क ना लेने नहीं वाले थे, पर ये भाई को ज्यादा फील में था। कह रहा भाई ये टास्क हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। मैं कहा प्लीज इलैबोरेट। कह रहा देख अगले साल से तो ट्रेनिंग पे जल्दी उठना ही है। तुम देख रहे हो किस लेवल तक सेलेक्ट हो चुके थे हम। ऑलमोस्ट ड्यूटी पे थे, बस यूपीएससी को नहीं बता रहे बात को जाके। मैं कहा हाँ अगले साल से तो जल्दी उठना है। कह रहा बस तो फिर इस साल थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलो एज यू से ऑफिसर। हमने ये टास्क ले लिया। तो 3-4 दिन तो हम अलार्म लगा के सोए। हमारा मकान मालिक पानी को तरस गया। पूरे मोहल्ले ने हमें बताया कि अलार्म बजता है। अलार्म हमें नहीं बता पाया कि वो बजता है। फिर हमें किसी ने आइडिया दिया कि कुछ ना तड़कती भड़कती टोन लगा लो तुम अलार्म की ना, तुम्हारी आंख खुल जाएगी। तो यार दिल्ली में जब
टंकी भर जाती तो एक आंटी की आवाज नहीं आती, पानी की टंकी भर गई। पानी की टंकी भर गई है।